कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी आज यवतमाळ शहरात विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनेचा निषेध जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करीत समाज कंटकांविरुद्ध तात्काळ पावले उचलण्याची मागणी केली। यावेळी विदर्भ मुस्लिम संघटन विदर्भ अध्यक्ष शब्बीर खान यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले। यानंतर विदर्भ टाइम्स न्यूज सोबत बोलताना शब्बीर खान यांनी घटनेचा निषेध नोंदवून आपल्या भावना व्यक्त केल्या। विदर्भ मुस्लिम संगठन का संचालक है भाई शब्बीर। आज हम एक मेमोरेंडम लेके माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को देने के लिए यवतमाळ जिला कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं कि जो शर्मनाक जो घटना घटी है इसका हम निषेध करते हैं। और जो शिवपुरी में अपने आप को जो बोलने वाले लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, आप यकीनन अगर शिवपुरी में रहते थे तो अल्पसंख्यक समाज के साथ में ये घटना नहीं घटाते। धार्मिक स्थल मस्जिद रहे, मंदिर रहे, कि दरगाह रहे, कि क्रिश्चन का वो रहे, गुरुद्वार, किसी भी धर्म को छेड़ना या नुकसान पहुंचाना, उससे समाज के अंदर नायताबेगी पैदा होंगी, समाज में दूरियां पैदा होंगी। हमारा ये जो मुल्क है, हमारा ये शांतिप्रिय मुल्क है। हम चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। ये जो जितने भी षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, ये एक राजकारणी है। ये लोगों ने इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई हमको कोई गुमराह कर रहा है। क्योंकि भाई आज मेरे दोस्त चंदू चौधरी हैं, मैंने 90% दोस्त मेरे समझो हिंदू लोग हैं, लेकिन आज हम भाइयों को जैसे रहते हैं। तो मैं इन लोगों से अपील करूँगा कि भाई आप भावनाओं में बहकर गलत कदम ना उठाए, किसी धर्म को धर्म के ऊपर ठेस ना पहुँचाए, किसी के दिलों को ठेस ना पहुँचाए। और ये जो महाराष्ट्र है भाईचारा कायम रखे और मिलजुल कर रहे, ये मैं आपसे इनसे गुजारिश करूँगा। एमआयएम यवतमाळ पक्षाच्या वतीने निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष चांद मोहम्मद यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की जर अतिक्रमण असेल तर ते हटवण्याचे प्रशासनाचे काम असते। मात्र जिल्हाधिकारी व एसपी हजर असताना समाजकंटकांनी विशाळगड येथे मस्जिदवर हल्ला करून गैजापूर येथे मुस्लिम कुटुंबावर अत्याचार व हिंसाचार केला। या दोन्ही अधिकाऱ्यांना प्रशासनाने तात्काळ निलंबन करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यवतमाळ शहर की तरफ से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया। 14 तारीख कोल्हापुर विशालगढ़ गजापुर में जो समाज कंटकों की तरफ से दंगा किया गया, तोड़फोड़ की गई और वहाँ की मस्जिद घरों को नुकसान करा गया और वहाँ लूटपाट भी की गई, औरतों बच्चों पर हाथ उठाया गया। तो ऐसे वो एक गांव है छोटा सा जो विशालगढ़ से 3 किलोमीटर दूर है तकरीबन, लेकिन अतिक्रम विशालगढ़ में होने की वजह से प्रशासन का काम था कि विशालगढ़ का अतिक्रम हटाए। और जो गजापुर है वो 3 किलोमीटर दूर रहने के बाद भी उस पर हमला किया गया। उस गांव पे एक मुस्लिम बस्ती है छोटी सी, वहाँ हमला किया गया और उस वक्त में वहाँ के एसपी साहब और कलेक्टर साहब ये दोनों की हाजिरी में ये काम हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों को भी निलंबित किया जाए और जो भी नुकसान भरपाई हुई है वहाँ की जल्द से जल्द दी जाए पब्लिक को। जमाते इस्लामी हिंद यवतमाळद्वारे विशाळगड हिंसाचार व अत्याचार प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, ही घटना निंदनीय व समाजासाठी चिंतेची बाब आहे अशी प्रतिक्रिया जमातचे सदस्य काजी निजाम यांनी बोलताना दिली। पूर्व में विशालगढ़ के अंदर 14 तारीख को जो घटना सामने आई है वो यकीनन घटना आलोचनीय है, निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और उसी घटना पर आज हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से, अलग अलग जमातों की तरफ से अपना यहाँ पर पुरजोर निषेध और कड़े से कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए थे। यहाँ पर हमने जिलाधिकारी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, जिलाधिकारी साहब की तरफ से ज्ञापन सौंपा है और उसके अंदर हमारी जो आहत भावना है उससे हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि सिर्फ वहाँ पर दंगा नहीं हुआ, वहाँ पर फसाद नहीं हुआ, वहाँ तोड़फोड़ नहीं की गई, वहाँ पर माँ और बहनों की अवमानना नहीं की गई, बल्कि हम ये समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र की जो साझा संस्कृति है, जो समावेशी परंपरा है, उस साझा संस्कृति और समावेशी परंपराओं को कलंकित करने का काम किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन के तहत है, जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र के अंदर साझा संस्कृति और समावेशी परंपरा की बुनियाद रखी थी, उसकी आधारशिला रखी थी, उनके वंशजों ने बाकायदा नियोजनबद्ध तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का, समाजी सौहार्द को बिगाड़ने का, जातीय सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, और ये बात सिर्फ कहना नहीं चाहेंगे, ये पूरी मुस्लिम समाज की भावना है। हम ये कहना चाहेंगे कि संभाजी महाराज ने जो उस पूरी
उपद्रवी उत्पाती भीड़ का जो नेतृत्व किया है, उस संभाजी महाराज ने अपनी साझा संस्कृति, अपनी विरासत, अपने अतीत को भुला दिया है। वो शायद भूल गए कि वो राजऋषि लोक नेता राजश्री शाहू महाराज के वंशज है, और ये वही राजश्री शाहू महाराज है जिन्होंने कोल्हापुर की मशहूर स्टेशन मस्जिद को बनाने के लिए अपने तरफ से नोटिफिकेशन निकालकर बाकायदा 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन दी थी। ये वही शाहू महाराज है जिनका वंशज होने का छत्रपति संभाजी महाराज दावा करते हैं। ये वही शाहू महाराज है जिन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर कुरान का तर्जुमा करवाया था। ये उन्हीं के वंशज से संबंध रखने वाले, उन्हीं के वंशज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं संभाजी महाराज ने सिर्फ वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि हम मानते हैं कि जो महाराष्ट्र की उनके पूर्वजों ने जो साझा संस्कृति की सविशी परंपरा की बुनियाद रखी थी, उसको भी कंकित करने का काम किया है। इस संदर्भ में हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि शासन प्रशासन इसका जुडिशियल इंक्वायरी करवाए, और जो लोग इसके लिए कदाचारी है, जो लोग यावेळी विदर्भ टाइम्स सोबत बोलताना वेलफेअर पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अब्रार खान यांनी विशाळगड घटनेवर म्हटले की ही घटना देशाचा एकोपा बिघडवणारी असून याला कोणीही विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करू नये। मी डॉक्टर अब्रार अहमद खान, वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचं व्हाईस प्रेसिडेंट महाराष्ट्राचं। या संदर्भात नेमकं जे विशालगडमध्ये झालेली घटना आहे हे भयंकर घटना आहे आणि यामध्ये समाजाला दुविधेमध्ये टाकणारी घटना आहे। या देशात जो एकोपा आहे तो कुठेतरी याला गालबोट लावण्याचा हा प्रयत्न आहे। मला असं वाटते का नेमकं यावेळेसच जेव्हा इलेक्शन वगैरे येतात आणि ज्यावेळेस म्हणजे इलेक्शन म्हणजे निवडणूक येण्याचा प्रसंग असतो, यावेळेस असे घटना जे घडतात तर हे बरोबर नाही आणि यामध्ये दुविधा निर्माण होते आहे। तर मी यावेळेस असं म्हणू इच्छितो की या देशाच्या आमच्या जे जनता आहे, प्रत्येक समाजाची जनता एकोप्याने जे राहत आहे, याला लोकांनी विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करू नये आणि अशा घटना घडून आणू नये। धन्यवाद। आमच्या विदर्भ टाइम्स यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा आमच्या सोबत अपडेट।